सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। आज का टॉपिक है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर बार्सिलोना। थोड़ा सा सांस ले लिया हमने जिरोना की गेम के बाद, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से डिस्कस करते हैं और मैं कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, एक कमेंट्स के आंसर्स दूंगा आज की वीडियो के अंदर। उसके अलावा क्या मेसी नाइन्थ बैलन डोर लॉर्डिंग, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है तो गुस्सा ना होना यार ये इस बात पे, लेकिन मैं आपको वैलिड पॉइंट बताऊंगा कि क्यों मेसी का नाइन्थ बैलन डोर हो सकता है। खैर बारसा के ऊपर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बार्सिलोना, ठीक है। देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी सर्जियो रोबर्टो की स्टेटमेंट समझ नहीं लगी। हमारे मतलब लोग लोग जो कैप्टन हैं वो टाइटल हारने के बाद या टाइटल के चक्करों में जब एक पॉइंट पीछे रह जाए तो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, हमारे हाथ में नहीं रही चीज, हमारे हाथ में होनी चाहिए थी और हम सेकंड स्पॉट के लिए सर्जियो क्लच रोबोटो, भाई तू ना ही दे कमेंट कोई किसी किस्म का इस तरह का, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं रहा, अब जरूना के हाथ में है। मतलब हम सेकंड स्पॉट के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे कैप्टन दे रहे हैं, विच इज मैं क्या बोलूं यार। देखें, चावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ये बात समझ लगी और अच्छी लगी कि उन्होंने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया और उन्होंने सिंपल ये कहा है कि दिस इज द स्टोरी, जो कि मैंने कल की वीडियो के अंदर भी कहा था कि किसी तरह के डाउट में ना रहें आप कि बारसा बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी और बारसा का ये वन ऑफ द वर्स्ट सीजन है पिछले 14-15 साल के अंदर, राइट। आई थिंक चावी को भी रियलाइजेशन होगी, लपोटा को भी रियलाइजेशन होगी और लपोटा को चाहिए कि आप ऑन द ग्राउंड काम करें जाके और फंड्स प्रोवाइड करें। अगर आपने सर्जियो रोबर्टो को एक्सटेंड करना है तो फिर रिजल्ट्स डिफरेंट एक्सपेक्ट मत करें, ठीक है। चावी को भी मेरा यही मैसेज है और लपोटा को भी यही मैसेज है मेरा। अब बहुत से लोग कमेंट सेक्शन के अंदर, बहुत से लोग नहीं, मेरे ख्याल में 3 या 4 थे इंस्टाग्राम के ऊपर और 3-4 थे यूट्यूब के ऊपर भी, बाकी मोस्टली लोग जो है वो एग्री कर रहे थे मेरे इस पॉइंट से। अब लोग कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो कम पैसों के अंदर खेल रही हैं, बट आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं समझ लग रही। अगर तो आपने सर्जियो रोबर्टो को हाफ स्पेसेस के अंदर खिलाना है, ठीक है, जहां पे हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप उसको एक्सटेंड करें और जब आपको जरूरत पड़े तो उन हाफ स्पेसेस के अंदर, अटैकिंग एरियाज के अंदर आप उसको यूज करें, वहां पे उसकी यूटिलिटी है। लेकिन अगर आपने रोबर्टो को राइट बैक और डीएम खिलाना है, ठीक है, तो फिर तो आप उसको सेल करें, क्योंकि इश्यू ये है कि जब रोबर्टो होते हैं तो सारे प्लेयर्स, अगर फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है तो सबसे पहले जो नजर कलम होती है चाबी की, वो सर्जियो रोबर्टो पे होती है और कोई प्लेयर आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। सेम लेवेंडोस्की का भी केस है कि लेवेंडोस्की ही खेलेंगे नेक्स्ट सीजन, किसी को चांस तक नहीं मिलेगा। चांस मतलब 10-15 मिनट तो दूर की बात है, चांस ही नहीं मिलेगा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अब बहुत से कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ऑप्शन क्या थी चावी के पास। ऑप्शन थी, चावी चाहते ही रोबर्टो को ही हर मैच में खिलाना, जो है वो डीएम पोजीशन के ऊपर खिलाना। भाई आप गुंडोगन जो कि खेलते रहे हैं, बहुत खेला उन्होंने, आप उनको डीएम खिलाओ। अब लोग कहेंगे कि भाई वो तो हाफ स्पेसेस के अंदर तो हमें गुंडोगन बेस्ट है। जी भाई 100% एग्री, वो बेस्ट है हाफ स्पेसेस के अंदर, बट जब हाफ स्पेसेस के अंदर उनको बॉल ही नहीं पहुंचेगी और पीछे डीएम क्रिस्टनसन और रोबर्टो खेल रहे होंगे, तो गुंडोगन का हाफ स्पेसेस में खेलने का कोई फायदा है? आप गुंडोगन के साथ क्रिस्टनसन को खिलाते, वहां पे आपके पास पेड्री ऑप्शन थी, ठीक है, फरमीन ऑप्शन है राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जाओ फिलिक्स है, फेरन टोरेस है, विक्टर रोक है। इशू क्या है? लेकिन खिलाना ही है। ऐसा नहीं है कि चावी के पास ऑप्शंस नहीं थी, चावी ने टेक्टिकली इंटेंशनली हमेशा वो डीएम खिलाते हैं सर्जियो रोबर्टो को। ये इशू है, ये समझने की कोशिश करें। और मैं यहां पे सर्जियो रोबर्टो को गाली नहीं दूंगा। आप अगर मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं तो मैं उन मैनेजर्स को, मैं बुरा भला या फिर जो भी कहना आप कहो, जिन जो मैनेजर सर्जियो रोबर्टो को डीएम खिलाते हैं और राइट बैक खिलाते हैं और उसको गालियां पड़ती हैं। ये है आंसर आपके क्वेश्चंस का। तो ये मुझे बात मत कहें कि ऑप्शन ही क्या थी। ऑप्शन थी, सर्जियो रोबर्टो वाज प्रेफर्ड ओवर ऑल दोस ऑप्शंस। ये है बॉटम लाइन। तो खैर, क्या बारसा को अब करना चाहिए? देखें, ये तो हमने वो बात कर ली और मैंने आपके कमेंट्स जो भी 4-5 थे उनका मैंने आपको आंसर दे दिया। वी हैव टू मूव ऑन। और मूव ऑन आपने कैसे करना है? आपको एक डीएम लेके आना है। फ्रैंकी डियोंग को सेल करने की बातें छोड़ दें भाई, छोड़ दें फ्रैंकी डियोंग को सेल करने की बातें। जब तक आपने ये डीएम, ये ऑप्शन है आपके पास 3, ओरियल रोमेओ, ठीक है, क्रिस्टनसन, रोबोटो और अगले साल से हैरी गार्सिया, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रही है चावी की, तो फ्रैंकी डियोंग को तो टच भी नहीं कर सकते आप इस केस के अंदर। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इतना रुलेंगे आप। एक ऑफ गेम में अच्छी परफॉर्मेंस एटलेटिको मैड्रिड के आ जाती है, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इन डीएम्स के साथ। तो डीएम प्रायोरिटी होनी चाहिए, चाहे वो जुमेंडी हो, चाहे वो किमिक हो, चाहे वो लबोटका हो, कोई भी हो, डीएम आना चाहिए। गिडो रोड्रिगेज इज नॉट इनफ। लेफ्ट विंगर, भाई आई एम सो ग्लैड
आप लोग मेरे से काफी दफा पूछ रहे थे कि भाई निको विलियम्स की कोई न्यूज क्यों नहीं आ रही। आई एम सो ग्लैड कि निको विलियम्स की दोबारा न्यूज आ रही है, और ये न्यूज आ रही है कि बारसा प्रेफर कर रहा है डेनी ओल्मो के ऊपर, हु इज स्टिल बाय द वे लाइक्ड बाय चावी, निको विलियम्स। भाई ही इज अ डायरेक्ट प्लेयर, प्लीज, उसके पास फिजिकलिटी भी है, वन ऑन वन सिचुएशंस में भी अच्छा है। लुक एट व्हाट लमीन यमाल डिड ऑन द राइट हैंड साइड, व्हाट ही हैज बीन डूइंग। लुक अराउंड द वर्ल्ड, जो चैंपियंस लीग अगर आप देख रहे हैं, अगर आप लीग लीग फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं, तो विंगर्स हैं उनके पास प्रॉपर, दोनों साइड से इश्यूज क्रिएट करते हैं। वो एक साइड को ओवरलोड करते हैं और दूसरी साइड पे वाइड रखते हैं प्लेयर को, ठीक है। जब वो वाइड रहता है तो वो स्पेसेस उसको मिलती हैं और वहां पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। दीज आर बेसिक्स ऑफ फुटबॉल। आप इंटीरियर लिए हैं, आपसे कुछ नहीं होने वाला। भाई आप कवर्ट्स के लिए नहीं ला सकते, आप राफेल लियो नहीं ला सकते, प्लीज गो फॉर निको विलियम्स। 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज है भाई, डैनी ऑल्मो से भी सस्ता आएगा, चावी सिमन से सस्ता आएगा, फ्लोरियन विर्ट्ज से सस्ता आएगा, क्यों नहीं? आप ट्राई करो ना, फेल ही हो जाएगा। अभी तक कौन सा सक्सेस चल रहा है लेफ्ट विंग पोजीशन के ऊपर? ट्राई तो करो भाई, लाओ तो सही, डेवलप तो करो। पेप भी तो है, लाके डोकू को डेवलप कर रही हैं। रॉय था ना वो, उसको डेवलप हो रहा है। अब नेक्स्ट 1-2 सीजन बाद देखना वो कितना अच्छा खेल रहा होगा। आप भी करो डेवलप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो भाई निको विलियम्स और डीएम ये जरूरी है, और इन मेंटेलिटी आपको चेंज करनी पड़ेगी। कोई ना कोई बंदा, मैनेजर का काम है वैसे मेंटेलिटी इंस्टॉल करना, लेकिन आपको कोई साइकियाट्रिस्ट भी रखना पड़ेगा। होप वो होगा। मैनेजर जो है वो क्या नाम है, रिजाइन करता है तो ये प्लेयर्स ठीक खेलने लग जाते हैं। जब प्रेशर ऑफ होता है और जैसे ही मैनेजर वापस आते हैं तो इनको कुछ समझ ही नहीं लगती कि करना क्या है। यार इट वाज अ ब्रेन डेड मूवमेंट भाई, 2-1 से आपने 4-2 करवा दिया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये केस स्टडी है, आराम से पूरे क्लब को बैठ के ये मैच देखना चाहिए, और चावी को भी ये मैच कभी नहीं भूलना चाहिए, और ना इन प्लेयर्स को कभी भूलने देना चाहिए कि ये आपने क्या किया है इस मैच के अंदर, ठीक है। तो यार देखिए, मैं चाबी आउट के चक्कर में नहीं हूं, अभी वो कंटिन्यू करेंगे, हम उनको फुल सपोर्ट देंगे। नेक्स्ट सीजन मैं भी उनको फुल सपोर्ट दूंगा। डिसीजन हैज बीन मेड, तो इसके ऊपर जो है वो फर्दर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं लियो मेसी के 9th बैलन डोर के ऊपर। इज 9th बैलन डोर लोडिंग फॉर लियो मेसी? भाई लियो मेसी न्यूयॉर्क रेड बुल्स 6-2 जीत दी यहाँ पे इंटर मियामी, और मेसी ने एमएलएस की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा हुआ है किसी प्लेयर ने 5 असिस्ट दिए, 33 मिनट सिर्फ खेलने, और 7 गोल भी स्कोर किया भाई। आई थिंक 11 मैचेस के अंदर 23 गोल्स असिस्ट हो चुके हैं भाई लियो मेसी के। 23, आई थिंक 11 गोल्स हैं और 12 असिस्ट हैं, या 11 असिस्ट हैं, 12 गोल्स हैं। दीज आर इनसेन नंबर्स भाई। मतलब आई नो इट इज एमएलएस, और हम सेम बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी, भाई जितने मर्जी गोल कर लो वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सऊदी लीग के गोल्स के ऊपर चाहे आप शो भी कर दो, आप बैलन डोर की रिकग्निशन के अंदर नहीं आ सकते, या टॉप 10 लिस्ट के अंदर या टॉप 5 लिस्ट के अंदर नहीं आ सकते। बट सिचुएशन डिफरेंट है इस साल सिचुएशन डिफरेंट इसलिए बिकॉज बैलन डोर से थोड़ा देर पहले ही होना है यूरोस, और होना है कोपा अमेरिका 2024। अब अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नंबर्स अमेजिंग है, मेसी के नंबर्स लोकली अमेजिंग, और उन्होंने जीता भी हुआ है, लोकल लीग जीती हुई है, ये भी बहुत जरूरी है, और बेस्ट प्लेयर बनते हैं यूरोस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो वो भी उनको भी रिकग्निशन मिल सकती है बैलन डोर लिस्ट के अंदर। और अगर मेसी बनते हैं कोपा अमेरिका के, जैसे उनका वर्ल्ड कप गया, तो उनको भी रिकग्निशन मिल सकती है। देखिए देखिए, प्रायोरिटी तो यहाँ पे यूरोपियन फुटबॉल को ही दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग जीत जाती है और यूरोस के अंदर सेमीफाइनल के अंदर इंग्लैंड पहुंच जाती है, या फिर जीत भी जाती है, तो बेलिंगम जीतेंगे। ब्राजील, विनीशियस जीत सकते हैं कोपा अमेरिका और चैंपियंस लीग अगर जीत जाते हैं। फिर आपको पता है हैरी केन जीत सकते हैं इंग्लैंड के साथ, और अगर वो चैंपियंस लीग जीत जाते हैं। फिर अम्बापे का बहुत अच्छा चांस है जीतने का, ठीक है। फोडन भी हैं, फ्लोरियन विर्ट्ज हैं, अगर ट्रेबल अनइनविंसिबल ट्रेबल लोकल ट्रेबल ही है ना वो यूरोपा लीग वाला, तो उनका भी बहुत अच्छा चांस है। लेकिन अगर कोई ऑब्वियस जो है वो ऑप्शन नहीं नजर आती, एम्बापे नहीं जीत सकते। फॉर एग्जांपल डॉर्टमंड चैंपियंस लीग जीत जाती है, तो कोई भी चैंपियंस लीग नहीं जीता बड़े नाम के अंदर, और यही इनमें से कोई फ्रांस इटली वगैरह जाके यूरोस जीत जाती है। और मेसी के ये स्टैट्स हैं, और मेसी कोपा अमेरिका के बेस्ट प्लेयर बन जाते हैं, तो भाई पहले ही बता रहा हूँ, रोना नहीं है। 9th इज लोडिंग। बट अमेजिंग यार, आई एम हैप्पी टू फ्रेंड्स आर हैविंग फन ऑन द पिच, तो मैं उसके लिए खुश हूँ। बट ये तो ऐसे मजाक की बात है। लेकिन मैं ये इसलिए सरप्राइज मत होना कि अगर ये इसी डायरेक्शन के अंदर जाता है और डॉर्टमंड चैंपियंस लीग जीत जाती है। अगर डॉर्टमंड चैंपियंस लीग नहीं जीती तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शंस हैं, बट डोंट बी सरप्राइज कि अगर आपको मेसी 9th बैलन डोर की कंटेंशन में दिखे। अपने ओपिनियन देंगे रिगार्डिंग कि मेसी बैलन डोर जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, और बारसा को क्या करना चाहिए इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सब गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बर्जा।